अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। हमने लेटर्स को डिस्कस कर लिया था, लेटर्स की टाइप्स, साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं, हरूफ को हमने तफसील के साथ पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो है वर्ड फॉर्मेशन। किसी भी लैंग्वेज के जब हम अल्फ़ाबेट और उस अल्फ़ाबेट में जो उसके लेटर्स होते हैं उनको सीख लेते हैं तो उसके बाद फिर उन हरूफ से हम लफ्ज़ बनाना सीखते हैं। लफ्ज़ किसको कहते हैं या वर्ड की डेफिनेशन क्या है वो हम पढ़ते हैं। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। हरूफ का एक बामैनी मजमुआ जो है वो लफ्ज कहलाता है। लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो उसको हम कहते हैं वर्ड। फॉर एग्जाम्पल ये लेटर्स हैं, एक लेटर ये है ए, ई, पी, एल और ई। ये लेटर्स का एक ग्रुप मिला है और एक वर्ड बन गया है एप्पल। इसी तरह ये लेटर्स का एक ग्रुप इसने मिलके एक वर्ड बना दिया है शॉप। अब ये भी 3-4 लेटर्स इकट्ठे लिखे हुए हैं लेकिन इससे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है, तो ये हम इसको वर्ड नहीं कह सकते। अब ये लेटर्स का ग्रुप तो है लेकिन ये वर्ड नहीं है, तो मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स जो है वही वर्ड कहलाएगा। टाइप्स ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग। मानी के लिहाज से अल्फाज को बुनियादी तौर पे हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सिनोनिम, एंटोनियम, होमोनियम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिनोनियम किसको कहते हैं। 2 or more words have the same meanings in the same language, they are called synonyms, या सिमिलर वर्ड्स भी इनको कहते हैं। 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज या फ्रेज जब उनका सेम मीनिंग हो सेम लैंग्वेज में तो हम उनको कहेंगे सिनोनिम्स या सिमिलर वर्ड्स कहलाएंगे। वर्ड्स दैट आर सिनोनिम्स आर सेड टू बी सिनोनिमस। जो 2 वर्ड्स आपस में सिनोनियम होंगे तो उनको हम कहेंगे सिनोनिमस, और वो जो स्टेट है सिनोनियम की वो कहलाएगी सिनोनिमी। द स्टेट ऑफ बीइंग अ सिनोनियम इज कॉल्ड सिनोनिमी। फॉर एग्जाम्पल डिवाइड तकसीम करना और स्प्लिट भी तकसीम करना। तो ये जो वर्ड्स हैं ये सिनोनियम्स हैं और इनको जब हम इस तरह से बोलते हैं डिवाइड और स्प्लिट एक ही सेंस में तो ये आपस में सिनोनिमस हैं, और इनको ये जो सिनोनियम बनाने की स्टेट है वो सिनोनिमी कहलाएगी। इसी तरह ऑल और इंटायर दोनों आपस में सिनोनियम हैं। वर्ड की जो नेक्स्ट कैटेगरी है एंटोनियम। A word that means the opposite of another word is called its opposite word or antonym. एक ऐसा लफ्ज जो दूसरे लफ्ज की जिद हो, उसका उलट हो, उसका मुतजाद हो तो उसको हम कहेंगे ये इसका ऑपोजिट वर्ड है या एंटोनियम है। एंटोनियम्स की एग्जांपल्स देखें। इंक्रीज, डिक्रीज। इंक्रीज इजाफा करना, डिक्रीज कम करना, कमी होना। आफ्टर, बिफोर, पोएट्री, प्रोज। नेक्स्ट टाइप है होमोनियम्स। The word that is pronounced the same way as another word but differs in meanings and spellings is called a homonyms or homophone, pair of words भी जिनको आप कहते हैं। ये लफ्ज जो है ये प्रोनाउंस एक ही तरीके से किए जाते हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन इनके स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं, और स्पेलिंग डिफरेंट होने की वजह से इनके जो मीनिंग है वो भी डिफरेंट होते हैं। इतने ज्यादा स्पेलिंग्स में भी डिफरेंस नहीं होता, 1-2 स्पेलिंग्स का डिफरेंस होता है जिसकी वजह से इनके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। साइलेंट लेटर्स में भी हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम्पल्स देखें होमोनियम्स की। फीट और फीट, अब दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है, तलफ्फुज है वो सेम है। ये फीट कहलाएगा पाँव और ये फीट है करतब। इसी तरह वेस्ट और वेस्ट, ये वेस्ट है जाया करना और दूसरा वेस्ट कमर को कहते हैं। रूट, ये रूट जड़ है और ये रूट रास्ता है। अब आपको क्लियरली आइडिया हो गया होगा होमोनियम्स या होमोफोन्स किसको कहते हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स भी इनको कहते हैं कि ये अल्फाज के जोड़े होते हैं, लेकिन समटाइम्स 3 वर्ड्स भी ऐसे होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होते हैं और मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं। तो हर दफा ये जोड़े में नहीं होते, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। कुछ मजीद टाइप्स हैं वर्ड्स की, उन कैटेगरीज के अलावा इनको भी हम पढ़ लेते हैं। राइमिंग वर्ड्स, हम काफी अल्फाज जो हैं वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन देयर साउंड्स आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। जब हम इनको बोलते हैं तो बोलते हुए इनकी जो साउंड है वो सिमिलर होती है, मीनिंग में ये सिमिलर नहीं होते। सिनोनिम और राइमिंग वर्ड्स को मिक्स नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल बैट, कैट, मैट। अब ये मीनिंग में सेम नहीं है
लेकिन जब हम इनको बोलते हैं तो इनकी जो लास्ट साउंड है वो तकरीबन सेम है, इनका जो वजन है वो एक जैसा होता है। पोएट्री में लास्ट जो वर्ड्स होते हैं वो अक्सर अशार में हम काफिया होते हैं। पिन, बिन, पिन, रिदम पैदा करने के लिए शायर जो है वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो एक ही वजन के हों। नीड, फीड, ये रीड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है। नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड कहते हैं मरकब चीज को। मरकब एक ऐसी चीज होती है जो एक से ज्यादा अज्जा से मिलके बने। अ कंपाउंड वर्ड इज अ वर्ड दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर अदर वर्ड्स। एक कंपाउंड वर्ड ऐसा लफ्ज होता है जो 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज से मिलके बनता है, और जब वो न्यू वर्ड बन जाता है तो उसका मीनिंग जो है वो भी डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड सनफ्लावर इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, सन एंड फ्लावर। जो ये वर्ड है सनफ्लावर, ये 2 अल्फाज से मिलके बना है, सन एंड फ्लावर। तो ये इसका मीनिंग जो है, जब ये दोनों वर्ड सेपरेट होंगे तो सन सूरज होगा और फ्लावर फूल होगा। तो जब ये दोनों मिलके एक न्यू वर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, सनफ्लावर, तो ये सूरजमुखी का फूल बन जाएगा। इसी तरह मजीद एग्जाम्पल्स देखें। बटर प्लस फ्लाई, बटरफ्लाई। स्टार प्लस फिश, स्टार फिश। टूथ प्लस ब्रश, टूथ ब्रश।